हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो आज का रिएक्शन है वो रिएक्शन मैं फ़र्स्ट टाइम दे रही हूँ इस क्रिएटर के ऊपर। मतलब इस क्रिएटर को मैं जानती काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन मैंने कभी इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन आज फर्स्ट टाइम है कि मैं इस बंदे के ऊपर यानी इस लेडीज़ के ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ। थंबनेल देखकर तो लोगों को मालूम ही चल गया होगा, जिनको नहीं मालूम है उनको बता देती हूँ कि आज का जो मेरा रिएक्शन है वो है हिमाचली प्रियंका के ऊपर। तो प्रियंका जो कि हिमाचल से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनकी शादी हुई है हरियाणा में। तो हरियाणा में उनकी शादी हुई है, लव मैरिज हुई है उनकी, कुलदीप के साथ उनकी लव मैरिज हुई है। सब कुछ इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला। उसके बाद इन्होंने अपने एक दो इंटरव्यू भी दिए, जिसमें इन्होंने बोलता कि मैं हिमाचल से जो हरियाणा के लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी करवा दूंगी। ऐसे करके इन्होंने कितने सारे जो दो तीन जो हैं वो इंटरव्यू भी दिए हैं अपने। लेकिन जैसे ये हिमाचल की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा में रहने के बाद हरियाणा की लैंग्वेज, हरियाणा का कल्चर काफ़ी कुछ ये बोल लेती हैं और कर भी लेती हैं। पहले इनकी वीडियो में देखती थी, उसके बाद इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है क्या कि ये मंत्री जो कि रिंकू सिहाग और जीत के जो अभी ताऊ जी का बेटा है मंत्री, जिसकी शादी हुई है अभी। तो उस टाइम पर जो हमारी प्रिया जी हैं, इन्होंने अपनी बहन का रिश्ता लोगों को बताया ऐसे कि मेरी बहन का रिश्ता हो रहा है मंत्री के साथ। तो इन्होंने ऐसी बहुत सारी फेक वीडियो बनाई मंत्री को लेकर कि मेरी बहन का रिश्ता मंत्री के साथ हो रहा है। मंत्री यानी कि मंजू का हस्बैंड, यानी कि रिंकू के जेठ, जिनकी शादी अभी हुई है। उसके बाद जो मंत्री हैं इनके व्यूज आने लगे उस चीज़ पे भी देख के कि हाँ भाई रिंकू सिहाग एक अच्छी खासी बड़ी यूट्यूबर है, और अगर उसके जेठ के साथ प्रिया की बहन की शादी हो जाए हिमाचल से तो लोगों को देखने लगे, लोगों को इंटरेस्ट आने लगा उस चीज़ में। तो इन्होंने ये टॉपिक जो है काफ़ी लंबा खींचा, जिसमें इन्होंने मंत्री की शादी अपनी बहन से कराने की बातें ऐसी बनाते रहे। और इनके घर में ना एक बुजुर्ग दादी हैं, और इनकी जो ये जो है प्रिया इनकी सास है यानी कुलदीप की मम्मी हैं, और प्रिया के दो बच्चे हैं। लेकिन सभी के सभी मतलब बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक ना ऐसी एक्टिंग करते हैं ना, ऐसी एक्टिंग करते हैं ना कि आप पूछो मत, पर फिर भी पकड़े जाते हैं। एक्टिंग करने में माहिर हैं पर पकड़े फिर भी जाते हैं सारे सारे। वो बुढ़िया जो 80 साल की दादी हो रही हैं वो भी यार तक गजब की एक्टिंग करती है। इनको तो ना कोई सीरियल में इनको अगर कोई काम दे देना तो छा जाएगा पूरा परिवार इनका। तो बात की फिर उन्होंने तो वो इन्होंने टॉपिक चलाया अपना 1-1.5 महीना, लेकिन उसके बाद वो वीडियो जो है ना रिंकू के सामने आ गई, जीत के भाई के सामने आ गई। तो उन्होंने इनको वार्निंग दी कि भाई ये सब कुछ करना बंद कर दो वरना हम कंप्लेन करेंगे। तुमने एक वीडियो डाली, 2 वीडियो डाली, कोई बात नहीं, लेकिन तुम झूठ झूठ करके ऐसे हमारे जो मंत्री है उसको बदनाम कर रहे हो, उसकी शादी आगे कभी होने की भी नहीं, तुम ऐसा सब ये सब कुछ कर रहे हो। लेकिन बाय गॉड उनकी शादी अब हो गई है, बहुत अच्छी लड़की से हुई है, यानी कि मंजू चहल के साथ। तो भाई फिर इनकी होती है तो जो हमारे जीत भाई हैं ये उनके खिलाफ़ कंप्लेन कर देते हैं, प्रिया और कुलदीप के खिलाफ़ एक कंप्लेन डाल देते हैं। जिसके बाद इनके घर पुलिस आती है, तो ये सोचते हैं कि समझौता करने के लिए। उसके बाद जो कुलदीप और प्रिया हैं ये जाते हैं रिंकू के घर, और वहाँ जाकर उनसे माफ़ी मांगते हैं। और बाकायदा जो हमारे जीत भैया हैं और रिंकू हैं वो वीडियो भी बनाते हैं इनकी, जब ये जाते हैं रिंकू और जीत के घर माफ़ी मांगने के लिए। किस बात की माफ़ी? जहाँ पर प्रिया अपनी बहन की शादी मंत्री से करा रही है, ऐसे करके वो कंटेंट बना रही थी यूट्यूब पर। तो वहाँ जाके दोनों माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद इनका चैनल वहाँ पे ग्रो हुआ, लेकिन इन्होंने सोचा कि मज़े नहीं आ रहे यार, पैसे तो कमाने हैं पर मज़े नहीं आ रहे, कंटेंट ऐसा बनाओ कि लोग हमारी वीडियो पर आएँ। तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद ये लोग करते हैं क्या, एक बबीता नाम की लड़की आती है कुलदीप की लाइफ में, जिसमें बोलती है प्रिया कि मेरे हस्बैंड का चक्कर चल रहा है दूसरी औरत के साथ जिसका नाम है बबीता। तो बाकायदा जो हमारी प्रिया जी है वो रहती भी उसी घर में है, उनका पति भी उस घर में रहता है, और हमारी प्रिया जी की जो सौतन है बबीता और उनके हस्बैंड की जो वाइफ है वो भी उस घर में रहती हैं। कभी इन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करी पुलिस में, कभी ये कहीं गई नहीं है, बस घर पे ही वीडियो बनाना, मेरे पति ने आज मुझे ऐसा मारा, मेरा पति दूसरी बीवी लिया है, मेरा पति कैसा है, मेरा पति गंदा है, ये सब कुछ ड्रामा इनका चलता रहा। तो भाई जो इनके घर में बबीता बन के आई थी जो लेडी सबसे पहले, रितु गुज्जर,
मतलब वो सच में इसके पति की दूसरी पत्नी नहीं थी, ना ही इसकी स्वतंत्र सच में। ये सिर्फ एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, भ्रम में डालने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, जिसके थ्रू लोग हमारी वीडियो को देखें, हमारा चैनल चले और हमें व्यूज मिले। क्योंकि जो हमारे कुलदीप भैया हैं, प्रिया के हस्बैंड, उनका कहना था कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता पब्लिक क्या बोलती है क्या नहीं बोलती, यार पैसे हैं, पब्लिक एक दिन सब भूल जाएगी, सिर्फ पैसे आने चाहिए पास में। तो ऐसे जो रितु गुज्जर थी वो बबीता बन के आई इनके घर पर। उसके बाद रितु गुज्जर के बारे में पता चल गया बहुत सारे लोगों को कि भाई रितु गुज्जर है ये, जो कि इंस्टाग्राम पर भी है, ये सब कोई बबीता नहीं है, ये सब कुछ फेक चल रहा है। तो रितु गुज्जर ने वहाँ से हटकर, और ये बकायदा जो कि घर में इसके पति की दूसरी वाइफ बन के आई थी बबीता, यानी कि रितु गुज्जर, उसको पर मंथ सैलरी भी देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि बबीता परमानेंट उनके घर में रहती है, वो ऐसे शूट कर लेते हैं 8-10 दिन का कि उसको फिर रिपीट करके डालते रहते हैं, और एक शूट कर एक दिन के बाद वो बबीता अपने घर चली जाती है। जब वो ख़त्म हो जाती हैं सारी वीडियोस तो फिर आ जाती है। लेकिन रितु गुज्जर जब पकड़ी गई तो रितु गुज्जर ने आके सारी सच्चाई बताई इनकी, कि कैसे इन्होंने मुझे पैसों का लालच देके मुझे से ये कंटेंट बनवाया, और इनकी जो कुलदीप और प्रिया है इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सब कुछ अच्छा है। ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं पैसा कमाने के लिए। उसके बाद एक जब रितु गुज्जर का पर्दाफाश हो गया तो फिर एक और बबीता आती है। भाई वो बबीता कौन है? तो वो भी रितु गुज्जर की ही बहन आती है बबीता बन के दोबारा से, ठीक है। उसको भी पैसे देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बबीता भी चली जाती है। तो सारा जो भांडा है इनका सब कुछ फूट ही गया, क्योंकि रितु गुज्जर ने आके लाइव रिकॉर्डिंग सुनाई कुलदीप और प्रिया की, कैसे वो उसको वीडियो बनाने के लिए प्रवोक करते थे, कैसे उसको पैसे देते थे और क्या क्या वो बोलते थे। तो सारी सच्चाई बाहर आ गई। तो जब रितु गुज्जर की बहन आई बबीता बन के तो उसका ही पर्दाफाश हो गया। भाई दोनों बहनें चली गई, दोनों बहनों ने सच्चाई भी बता दी। तो बबीता जो है वो आए कहाँ से? तो इन्होंने क्या किया, जो प्रिया है हमारी, वो अपनी बहन को लेकर आई बबीता बनाकर, ठीक है। मानती हूँ भाई इंसान के लिए पैसे ज़रूरी होते हैं, लेकिन ऐसे भी पैसे क्या जिस पे तुम्हें बिल्कुल शर्म ही ना आती हो। तुमने अपनी बेशक तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे तुमने फेम पा के पैसे नहीं कमाए हैं, अपनी धज्जियाँ उड़वा के पैसे पा रहे हो, ठीक है। पूरी दुनिया को पता है कि तुम लोग कितने गिरे हुए हो, तुम लोग कैसे लोग को बेवकूफ़ बना रहे हो। अरे एक औरत जिसका पति दूसरी वाइफ रखता हो घर में, है ना, वो औरत चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी। वो ना तो कंप्लेन करेगी, ना ही मीडिया वालों को बुलाएगी। जितनी बार भी मीडिया वालों ने बुलाने के लिए, उतनी बार इन्होंने मना कर दिया, है ना। हमें हेल्प नहीं चाहिए। बहुत सारी औरतों को लगा स्टार्टिंग में कि हाँ भैया रियल है, इसके साथ गलत हो रहा है, और बहुत सारी औरतों को आना चाहिए इसके सपोर्ट में। लेकिन जब वो औरतें इसके सपोर्ट में आई, इन्होंने बोला कि हम मीडिया वालों को लेकर आते हैं, तो इसने मना कर दिया, कि इसने उनको यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से ब्लॉक ही कर दिया, है ना। और इसके गांव में जाके पूछ लो तुम, कोई भी ये नहीं बता दे कि इसकी दूसरी शादी हो रही है। ये इसकी जो वीडियो शूट करता है परमानेंट इसका पति करता है ना। परमानेंट इसका पति इसकी वीडियो शूट करता है, और इसका पति मतलब इस हद तक गिर गया, लिपस्टिक लगा रहा है, सूट पहनना है, चुन्नी ओढ़ रहा है, पागलों वाली एक्टिंग कर रहा है। यार क्या पैसे कमा रहे हो तुम? हैं इज्जत नाम की भी कुछ चीज़ है या ख़त्म होते सब कुछ ख़त्म हो गया है? अब ये जा रही है हिमाचल, मेरे पति ने मुझे निकाल दिया और मैं जा रही हूँ हिमाचल। इसके पास जागतों को रोटी खिलाने के ना के पैसे नहीं है, पर हरियाणा से हिमाचल जाने का किराया इसके पास है ना। जागतों को कपड़े खरीदने के लिए पैसे हैं, पर जागतों के ना कि रोटी खिलाने के लिए पैसे नहीं है इसके पास, है। कभी तुमने देखा इसके सूट? लगता है कभी बेचारी गरीब है, परेशान है, इसके घर वाले से परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं? लगता है कभी ऐसी कोई सती सावित्री औरत देखी है जो अपने पति, उसके पति की दूसरी वाइफ वहाँ पर हो और उसके साथ रह रही हो परमानेंट, और उसको उसके पास छोड़ के आ गई हो? अभी इसकी जो इसके साथ आ रहा है ना हिमाचल में, इसका पति ही आ रहा है इसके साथ, ठीक है। इतना बेवकूफ़ बनाकर ही इसने लोगों को लूटा है ना, कोई नहीं लूट सकता, है ना। ऐसे ऐसे काम किया इसने, मैं आपको बता भी नहीं सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने आज तक कभी इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन मैं बहुत दिनों से इसको देख रही थी कि कितना बड़ा ढोंगी है ये औरत, है ना। यार शर्म कर ले प्रिया, सबको पता है तेरी सच्चाई, क्या सच्चाई है तेरी। पैसे कमा, अच्छे ढंग से तो कमा, अपने पति की इज्जत उड़ा के तो पैसे ना कमा। तूने अपने पति की क्या छोड़ा? अपने पति को तूने लुगाई बना दिया पैसे कमाने के नाका। वो सूट सलवार पहन के घूम रहा, सिर लिपस्टिक लगा के घूम रहा इन पैसों के नाका, ठीक है। तेरे पति की कोई इज्जत ना बची इन पैसों के चक्कर में। बेशक तू पैसे कमा के करोड़पति बन जाइए, पर तेरे पति की कोई इज्जत ना है। कभी वो सूट सलवार पहन ले, वह
कभी वो लिपस्टिक लगा ले हुए, कभी वो पागलों वाली हरकत करने लग जावे, कभी वो बाबा बन जावे, कभी वो दारू पी ले हुए। ठीक है, तो कोई इज्जत ना बच रही तुम्हारी सोशल मीडिया पे, सिर्फ पैसे पैसे कमा रहे। दुनिया जो है ना मजे लेना लग रही बस, कि के मजे दुआरे बस, ये उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, पैसे कमाने अच्छे ढंग से कमा, कम से कम अपने पति की इज्जत तो बचा। और अभी भी इसके साथ जो है ना इसका पति जान लग रहा है, हो जो कह रही है ना क्योंकि अब सैलरी आई 2-3 चैनल है, तो अभी हिमाचल में घूमने जान लग रही है। और जो बताती है दुकान इसकी है, उसकी सब दुकान इसकी लगाए मुझे तो। और जो मकान एक इंस्टाग्राम पे इसने स्टोरी भी लगा रखी थी, देखो दोस्तों मैंने हिमाचल में लिया है नया घर, और यूट्यूब के पैसों से आप भी ले सकते हो। तो भाई बहुत बड़ी, कहते हैं बहुत बड़ी स्टोरी स्क्रिप्टेड लेडी जाइए, कैसे कैसे स्टोरी बना लेती है, मतलब किस हद तक गिर सकती है पैसा कमाने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। मुझे बड़ा आश्चर्य आया, बंदी पास हरियाणा से हिमाचल जाने के लिए तो वो आ गए, पैसे आ गए, पर जागतों को 2 रोटी खिलाने के पैसे नहीं है। इतनी गरीब है बेचारी, सूट भी ऐसे पहनना है बेचारी, बस पूछो मत, कम से कम 1000-1500 नीचे का तो सूट नहीं पहनती, और बेचारी के पास है कुछ नहीं। इसका पति सब मारा है पिट्टा है, इसकी सास मारा है पिट्टा है, और कपड़े देखो तुम इसके। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपके अच्छी से नई वीडियो के साथ। तो अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। और बताना किस किस को लगता है कि प्रिया ढोंग कर रही है, फालतू का, किस किस को पता है कि प्रिया की नाटक का। लेकिन अभी भी कुछ अंधविश्वास लोग ऐसे हैं जो इस पर विश्वास करते हैं।